नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 2 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 2 में भगवान अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि आप ये बताइए कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के कितने भाग हैं, कौन सी श्रद्धा कैसी होती है। तो श्लोक संख्या 2 में भी भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और इसमें भी भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि देखिए, क्योंकि हमारी प्रकृति में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। और हमारे शास्त्र हैं, हम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, प्रकृति के गुणों का जैसे गुणों का संग करेंगे, वैसे ही हमारी नेचर हो जाती है, तो वैसी ही हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं, उस श्रद्धा के अनुसार हमारा वैसा स्वभाव बन जाता है। तो देखिए श्लोक संख्या 3 में क्या है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। अब यहाँ कहते हैं भगवान सत्वान अनुरूप है, कह रहे सत्व अनुरूप है, प्राणियों के अनुरूप ही सर्वस्व श्रद्धा भवती, सबकी श्रद्धा होती है। सत्व अनुरूप, जो हमारा अंतःकरण है ना, अंतःकरण के अनुरूप ही सर्वस्व श्रद्धा भवती, सबकी श्रद्धा होती है। भारत, हे अर्जुन, कह रहे हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा क्या सत्वान, जो उनका अंतःकरण है, उस अंतःकरण के अनुरूप होती है। कह रहे श्रद्धामय अयम पुरुष है, जो मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धामय है, जो मनुष्य श्रद्धा रखता है, दूसरे में विश्वास रखता है, यह जो यत श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा रखता है, जो यत श्रद्धा, जैसी श्रद्धा रखता है, स एव सह, वह वैसा ही हो जाता है, या वैसी उसकी स्थिति हो जाती। जो जैसी श्रद्धा रखता है वैसी उसकी निष्ठा हो जाती, वैसा उसका भाव हो जाता है। अब अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक भगवान का यजन करते, उन्होंने कहा कि देखिए, जो शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वह पूरी श्रद्धा से क्या करते हैं, यजन करते हैं, हवन करते हैं, उनकी निष्ठा उसमें होती है। तो भगवान यहाँ अब उसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है, उस व्यक्ति की वैसी निष्ठा या वैसी स्थिति हो जाती है। तो देखिए, वैसे हर व्यक्ति का अंतःकरण क्या शुद्ध होता है, हर व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन हम जैसी संगति करते हैं, हम जैसे विचार सोचते हैं, हमारा वायुमंडल कैसा है, उसी तरह से हमारा क्या हो जाता है, हमारे अंतःकरण में, हमारे इस मन के अंदर वैसे ही गुणों की प्रधानता हो जाती है। कैसे गुणों की, हम जिनकी संगति करते हैं, या जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, या जैसे विचार करते हैं, या जैसा हमारा वायुमंडल है, वैसे ही हमारे अंतःकरण में उन सब से ग्रहण की हुई चीज़ें, या उन सब से जो हमने जिस गुण को ग्रहण किया, वह एक गुण की हमारे अंदर प्रधानता हो जाती है। इसीलिए जिसने उसमें से सत्व गुण को ग्रहण कर लिया, तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है, सात्विक, उसकी सात्विक प्रवृत्ति हो जाती है। वह हर किसी की भलाई करता है, भलाई चाहता है। और जिस व्यक्ति ने जैसा संग किया, जैसे शास्त्र पढ़े, वैसा ही उसका अंतःकरण बन जाता है। इस तरह से सत्व, रजस और तमस हमारी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सात्विक गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों पर विचार मनन करना चाहिए, ताकि हमारा जो अंतःकरण है उसके अंदर श्रद्धा का कौन सा गुण जाए, प्रकृति से अच्छा गुण जाए। इसीलिए हम
संगति से, शास्त्रों से, वायुमंडल से, अन्य विचारों से सात्विक गुण को ग्रहण करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो श्रद्धा है ना वो सात्विक बनेगी, तो हम दूसरों का उद्धार करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों का उद्धार करता है तो क्या है, उसने प्रकृति से, संगति से, शास्त्रों से, अन्य विचारों से किसको ग्रहण किया, किस गुण की उसके अंदर प्रधानता आई, सात्विक गुण की। ये तो वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों का भला चाहता है, भलाई करता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनके विपरीत ग्रहण कर लिया, अपने वायुमंडल से, विचारों से, शास्त्रों से जैसा ग्रहण किया, जिसने अगर उसमें से सात्विक नहीं ग्रहण किया तो उसके विपरीत क्या है, ऐसे व्यक्ति में चंचलता का गुण आ जाएगा, तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, राजसी प्रवृत्ति हो जाएगी। और जिसने इनसे कुछ भी ग्रहण नहीं किया, केवल आलस ही आलस लिया, तो ऐसा व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। और ये राजसी और तामसी प्रवृत्ति क्या है, व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है हमेशा। ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए हमें इन चीज़ों से, संगति से, विचारों से, वायुमंडल से, शास्त्रों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो वहाँ से हमें अच्छी विचार, तो हमारा अंतःकरण में कैसी श्रद्धा जाएगी, सात्विक श्रद्धा जाएगी, तो हमारा व्यवहार भी कैसा होगा, सात्विक होगा, हमारा स्वभाव फिर सात्विक बनेगा। इसलिए जैसी स्थिति हम ग्रहण करेंगे, ये भगवान ने श्रद्धा के 3 विभाग बताए हैं, क्योंकि प्रकृति में ये तीनों गुण हैं। तो कहा कि प्रकृति से, शास्त्रों से और दूसरों के विचारों से, अपने आसपास के वातावरण से हम जो चीज़ ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं वो हमारा गुण बन जाता है। जिसकी प्रधानता हमारे अंदर ज़्यादा आ जाती है जिस गुण की, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता, हमारा स्वभाव वैसा बन जाता है। ऐसा भगवान ने बताया कि सात्विक प्रवृत्ति कैसे बनी, राजसी कैसे बनी और तामसी कैसे बनी। आज हमने श्रद्धा के ये 3 विभागों में सात्विक प्रवृत्ति के बारे में भगवान ने हमें बताया, तो हमने ये जाना। वीडियो देखिए, पूरी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 17वां अध्याय अपने बड़े बूढ़ों को प्रतिदिन सुनाइए, क्योंकि एंड के 2 अध्याय हमारे ऐसे हैं जिससे हमें अपने बच्चों को भी सीख देनी चाहिए, ताकि उनका भी व्यवहार अच्छा बने, उनका स्वभाव अच्छा बने, वह जीवन में अच्छे व्यक्ति बने और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दें। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस 17वें अध्याय के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, और ये 17वें अध्याय की वीडियो बच्चों को भी अवश्य सुनानी चाहिए, ताकि उनका भी स्वभाव कैसा बने, सात्विक स्वभाव बने। और हमें हर इंसान को, भाई हम इंसान हैं, हर इंसान को इस ग्रंथ के 17वें अध्याय का अपने बच्चों को अवश्य रीड कराना चाहिए, सुनाना चाहिए, ताकि उनका व्यवहार अच्छा बने, सात्विक प्रवृत्ति के बने, अपने समाज, देश और काल, स्थिति हर के बारे में अच्छा सोचें। इसलिए हमें इस अध्याय का अपने बच्चों को ज़रूर श्रवण कराना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरा सुनिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में अवश्य लिखिएगा। किसी भी एक देवता का नाम इस बहाने आप याद कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक और विशेष बात बता रही हूँ, यदि आप अपनी जन्म कुंडली जानना चाहते हैं तो लाइव सेशन भी मैं लेती हूँ। आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है या जो थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, वह लाइव सेशन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिस दिन भी लाइव सेशन होता है आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकें। अभी मैं लाइव सेशन में क्या बता रही हूँ, क्योंकि जो गुरु ग्रह हैं,
जो बृहस्पति भगवान हैं वह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, 2 जून को गोचर कर चुके हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक वह कर्क राशि में ही रहेंगे। तो हर राशि लगन वालों के लिए बता रही हूँ कि ये 3 महीने का समय उनके लिए कैसा रहेगा, उन्हें कौन सी पूजा पाठ करनी है, अगर कोई अभी तक फल नहीं मिला तो किस देवता की पूजा पाठ करनी, कैसे करनी है, उस तरह से आप करिए और फिर आप देखिए कि आपको जो फल अभी तक नहीं मिल रहे थे, जिनमें रुकावट आ रही थी, यदि आप भगवान का नाम लेंगे, पूजा करेंगे तो आपके वह कार्य अवश्य सफल होंगे। आप लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, लाइव सेशन का वीडियो भी देख सकते हैं और यदि कुछ आपको उनसे फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। किसी भी लेटेस्ट वीडियो पे आप कमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ जाकर लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।